चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए साइंस का बीबीआई क्वेश्चन, जो कि क्लास 9 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आ रहे हैं और इस बार भी आ सकते हैं। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कक्षा 9 का होगा, जो कि विज्ञान का होगा, यानी कि साइंस का होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इसका फुल सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे 1 से लेकर 4 तक, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कुल अंक यानी कि 20 अंक होंगे आपके। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। चौथा है, सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्द में देना होगा, यानी कि आपकी शब्द सीमा जो होगी वह 30 शब्द होना चाहिए। मिनिमम 30 शब्द के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। छठा है, प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक आपको प्रश्न का जवाब देने पर 3 यानी कि 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि 75 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। सातवां है, प्रश्न नंबर 15 से 90 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में देना होगा, यानी एक इस क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के बीच में अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 120 शब्दों में देना होगा, जिसमें कि 4 अंक आपको मिल जाएगा। आठवां है, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट होंगे, यानी कि आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना होगा, यानी कि जहां पर कहा जाए आपसे चित्र बनाने के लिए तो वहां को आपको बहुत ही स्वस्थ अच्छी तरीके से आपको चित्र बनाना होगा। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना यहाँ से वीडियो आपका शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे आप नॉलेज बढ़ाने के लिए आप वैसे इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि मोस्ट है पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। यहाँ पर बात हो रही है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। क्या ठोस यानी ठोस पर दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी होती है, या फिर द्रव में होती है, या फिर गैस में होती है, या फिर तीनों में होती है। तो आप जानते होंगे कि दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में यानी कि गैस के आयतन में यानी कि कमी होती है, या फिर द्रव के आयतन में कमी होती है। फ्रेंड्स आप जानते होंगे यानी कि द्रव के आयतन में कमी होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी जो विस्थापन होता है उसके परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। क्या चाल कहलाती है, या फिर वेग कहलाती है, या फिर त्वरण कहलाती है, या फिर दूरी कहलाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि विस्थापन में परिवर्तन जो होता है उसकी दर को हम चाल कहते हैं, यानी कि आपको चाल कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। यह क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है और इस बार भी आ सकता है। फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि विटामिन सी से होने वाला रोग आपका यानी कौन सा होता है, वह स्कर्वी रोग होता है। जी फ्रेंड, स्कर्वी रोग होता है। और रतौंधी किससे होता है, आप इसे भी मैं आपको बता चल रहा हूँ। रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और रिकेट्स किससे होता है, तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और आपका बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चौथा है, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे यानी जो वायरस यानी कि जो विषाणु से जो रोग होता है वह कौन सा है। क्या काला जार यानी जो काला जार होता है क्या वह वायरस से फैलता है। नहीं दोस्तों। क्या हैजा वायरस से फैलता है। नहीं, हैजा तो आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। क्या डेंगू बुखार यानी वायरस से फैलता है, या फिर क्षय रोग फैलता है। तो आप सभी जानते होंगे यानी जो डेंगू बुखार होता है वह आपका वायरस द्वारा फैलता है, यानी वायरस यानी जो मच्छर द्वारा फैलता है, यानी मच्छर के जो यानी कि डंक मारने से जो वायरस उसके अंदर चला जाता है तभी आपका डेंगू बुखार हो जाता है। यानी कि
आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है कि हैजा, तो हैजा और क्षय रोग आपका बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और कालाजार किसके द्वारा फैलता है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 5 है कि शक्ति का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो आप सभी जानते होंगे शक्ति यानी पावर का जो एसआई मात्रक होता है वह वॉट होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर वी वाला सही हो जाएगा। और यानी जूल जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। मीटर आपका यानी कि मीटर लंबाई और चौड़ाई यानी कि भुजाओं का होता है, और वोल्ट किसका होता है, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और वोल्ट आप सभी जानते होंगे यानी कि वोल्ट यानी विभव का मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट विभव का और विभवांतर का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन सेकंड में आपको सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा। तो क्वेश्चन ऑफ सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि विलियन है एक, यानी जो विलियन होता है वह क्या होता है, तो विलियन आपका समांगी मिश्रण होता है। जी फ्रेंड्स, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विले प्लस विलायक मिलकर आपका विलियन बनाता है। क्योंकि विले यानी कि मान लो एक यानी कि थोड़ी सी चीनी है और थोड़ा सा पानी है, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें शरबत मिलता है। चीनी अपने गुणों को भूल जाती है और जल अपने गुणों को त्याग देता है, तो वह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो वह मिलकर यानी कि शरबत बनाते हैं, तभी आपका समांगी मिश्रण होता है, यानी वह एक विलियन बनता है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर विलियन यानी समांगी मिश्रण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस होती है, यानी जो वैश्विक ऊष्मीकरण होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, क्या ऑक्सीजन होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप सभी जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है, यानी कि आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन थर्ड भी मोस्ट है कि ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक कौन है। तो आप सभी जानते होंगे कि ओजोन परत में क्षय हो रहा है, यानी कि जो छेद हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या किसका उपयोग हो रहा है, किसके द्वारा वह यानी कि हो रही हैं, तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आपका पहला वाला, यानी कि पहला वाला आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा, ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड, बल्कि आपका पहला वाला यहाँ पर आएगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलते हैं क्वेश्चन 4 भी देखते हैं कि पौधों की जड़ें, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को क्या रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं। तो आप सभी जानते होंगे जब मृदा अपरदन होता है यानी कि भूमि यानी मिट्टी का कटाव होता है, जहाँ मिट्टी कट जाती है नदियों और नहरों के किनारे, जहाँ यानी कि मिट्टी कट जाती है तो वहाँ पर हम पौधे लगाते हैं ताकि मृदा अपरदन को रोक सकें, यानी कि आपका विकल्प क्या आएगा, तो वह आएगा यानी कि मृदा अपरदन को रोकती है, यानी कि आपका यानी स्टॉप इट, यानी कि आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी वस्तु का डेल डैश सभी स्थानों पर एक समान रहता है। फ्रेंड, किसी वस्तु का क्या भार एक समान रहता है या फिर द्रव्यमान एक समान रहता है। तो आप सभी जानते हो किसी वस्तु का जो भार होता है वह सभी स्थानों पर यानी कि समान रहता है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देते हैं, क्वेश्चन में यानी से इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, यानी मैच द फॉलोइंग, यानी आपको मिलान करना होगा, सही जोड़ियां बनाना है। मैच द कॉलम ए और कॉलम बी, यानी कॉलम ए के साथ आपको कॉलम बी को आपको मिलान करना है। तो आत्महत्या की थैली यानी कि पहला वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है, जो कि कॉलम आ में है, और कॉलम बा में आपको छांटना होगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे यह क्वेश्चन आपका लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वर्ड चला जाएगा। तो ध्वनि तरंगी होती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगी होती हैं वह किस प्रकार की तरंगी होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि ध्वनि तरंगी जो होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगी होती हैं, यानी कि वह इस प्रकार से चलती हैं, ना कि इस प्रकार से, बल्कि आपका यहाँ पर अनुदैर्घ्य यानी कि आपका नीचे वाला आएगा, यानी कि आपका ई पर चला जाएगा। कार्य की इकाई यानी जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक आपका जूल होता है, आप सभी जानते होंगे। सोनार क्या होता है, तो आप इसे भी जानते होंगे, यानी सोनार होता है तो वह क्या होता है, वह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी इससे मतलब ये, इससे तात्पर्य ये है कि यानी कि वह पता लगाता है समुद्र से डूबी हुई जितनी भी चीज़ें डूब जाती हैं समुद्र में, उनका पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका विकल्प बी पर चलाया जाएगा। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो आप सभी जानते होंगे अवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी कि एक वाक्य में, यानी कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा, यह मोस्ट है, एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वह होता है 9.8। जी हाँ फ्रेंड्स, 9.8 होता है। क्वेश्चन सेकंड है
दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु यानी पृथ्वी पर पहले गिरेगी। दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, यहाँ पर बात हो रही है दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं को समान ऊंचाई से फेंकने पर जो वस्तु भारी होगी, यानी भिन्न यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की है, यानी कि जो वस्तु भारी होगी यानी जिसका वेट ज़्यादा होगा तो वह यानी कि पहले गिरेगी, वह जो हल्की होगी वह बाद में गिरेगी। इस तरीके से आप यानी कि लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि आपका क्या आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि पहला वाला यानी कि आपका WHO का आप इंग्लिश में नाम लिख दीजिए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो विश्व हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर बात हो रही है, यानी चंद्रमा पर अगर 1 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार आपका 6 किलोग्राम यानी 6 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 6 गुना होता है। अगर यहाँ पर बात होती कि पृथ्वी पर भार अगर 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भार उसका कितना होगा, तो भाई 1/6 हो जाता। बट यहाँ पर बात हो रही है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, यहाँ पर आप चूक मत खाइएगा, बल्कि चंद्रमा पर अगर 1 किलोग्राम होगा तो पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार यानी कि 6 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, यानी IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, वह होती है इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि आपका जवाब क्या आएगा, तो इंडियन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन और आपका क्या आएगा ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका आंसर हो चुका है। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 भी वाला भी देते हैं, मोस्ट है लगभग हर साल आ रहा है कि दूरी एवं विस्थापन में आपको 2 अंतर बताना होगा। फ्रेंड्स जो दूरी होती है और विस्थापन क्या होता है आप आंसर जानते होंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि चली गई दूरी, यानी कि जो चली गई दूरी है उसकी जो यानी जो लेंथ होती है, यानी कि जो उसकी लंबाई होती है वह दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या कहलाता है, तो एक स्थान पर यानी कि एक स्थान पर कोई वस्तु रखी है, उस पर हमने कोई भी बल यानी कोई बल कार्य किया, यानी उसे हमने जब धक्का दिया तो वह अपनी यानी कि अपने स्थान से विस्थापित होती है, दूसरे स्थान पर जाकर रुक जाती है, तो वह दूरी विस्थापन दूरी कहलाती है। इस तरीके से आप लिख दीजिए, मैंने एक अंतर आपको बता दिया है, इस तरीके से आप दूसरा भी अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि त्वरण की परिभाषा एवं यानी कि ऐसा ही पद्धति में आपको मानतर देना होगा। त्वरण की जो परिभाषा होती है तो वह क्या होती है, आप सभी जानते होंगे कि यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सही से नहीं लिख रहा है, फिलहाल क्या आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह सर जे टॉमसन ने की थी, यानी कि सर जे टॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, नहीं प्रोटॉन की जो खोज की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की आपको किसने की थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, यानी कि जेम्स चैडविक ने की थी। आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के आपको नाम लिखना होगा। फ्रेंड्स जो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं उनके नाम क्या क्या हैं आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आपको यह खुद ही जवाब देना होगा। क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है, वह इसलिए कहा जाता है यानी कि शरीर की जितनी भी ऊर्जा होती है वह संचित अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अथवा वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं, रंध्र के क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसके जो छिद्र होती हैं तो उनमें यानी उन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र का कार्य ये होता है कि सूर्य से प्रकाश को यानी अवशोषित करना, सूर्य से प्रकाश की यानी कि सूर्य के जो प्रकाश होता है उसकी किरणों को अवशोषित करके अपने अंदर समाना, फिर उसकी यानी क्लोरोफिल द्वारा यानी कि अपना भोजन तैयार करना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यानी रंध्र के ये कार्य होते हैं, निम्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोस्ट है कि मोनिरा जगत के कोई 2 आपको लक्षण लिखना होगा। यानी जो मोनिरा जगत होता है वह क्या होता है, आपको इसके 2 लक्षण लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। अथवा भी क्वेश्चन लेते हैं, आवृत बीजी के 2 लक्षण आपको लिखना होगा। यानी जो बीजी होती हैं उसके 2 लक्षण कौन कौन से हैं आपको लिखना होगा। फ्रेंड्स यह बायोलॉजी की क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ हल। चलते हैं क्वेश्चन 9 देते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम आपको लिखना होगा। यानी स्थिर अनुपात क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, आपको यह लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का आपको रासायनिक
सूत्र देना होगा, यानी कि रासायनिक सूत्र आपको लिखना होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका MgOH का होल ट्वाइज, यानी कि MgOH का आपका होल ट्वाइज आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपका सूत्र हो चुका है, यानी कि ये दोनों ही रासायनिक सूत्र हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका है MgOH का होल ट्वाइज और कैल्शियम कार्बोनेट का आपका CaCO3 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके सामने मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आ रहा है कि तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, आपके सामने ही मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है कि ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दीजिए। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब देना होगा आपको। तो वह अवस्था जो कि ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन किस तरीके से होता है, तो ठोस से यानी कोई भी पदार्थ है जो कि ठोस है और वह बिना द्रव्य बदले हुए बल्कि डायरेक्टली ही यानी गैसीय अवस्था में बदल जाए, यानी कि वह गैस बनकर उड़ जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, तो कपूर को आप जब भी लीजिएगा तो वह आप सभी जानते होंगे कपूर एक ठोस पदार्थ होता है, उसे गर्म करने पर वह द्रव में ना बदलकर बल्कि डायरेक्टली ही गैस में बदल जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा निकलकर, यानी कि कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाता है, इसलिए इसे हम ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक में आपको अंतर बताना होगा। यानी गलनांक क्या होता है, तो वह यानी वह टेम्परेचर जिस पे वस्तु गलने लगे, यानी गलकर गलने लगे और वह ठोसी अवस्था ग्रहण करने लगे तो उसे हम उस वस्तु का यानी टेम्परेचर यानी गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह टेम्परेचर जिस पर वस्तु खौलने लगे यानी कि क्वथनांक यानी उबलने लगे तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, तो जल का जो गलनांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब जल को हम फ्रिज में रखते हैं, यानी जब जल को हम फ्रिज में रखते हैं या फिर वह ठंड के कारण जब वह 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह जमने लगता है, यानी कि वह बर्फ का रूप धारण करने लगता है और जल का रूप यानी कि त्याग देता है। तो इस तरीके से जल जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वह गलने लगता है और वह यानी कि बर्फ का रूप धारण करने लगता है। और क्वथनांक यानी जल का जो क्वथनांक होता है, जब जल को हम खौलाते हैं या फिर जब हम जल को उबालते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वह खौलने लगता है और वह उबलने लगता है। तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, यानी कि जल का जो गलनांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन 11 देते हैं, यानी संक्रामक रोगों से बचाव हेतु 3 सावधानियां आपको बताना होगी। यानी संक्रामक रोग से हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो वह यानी कि वह रोग जो कि संक्रमण यानी संक्रमित के कारण फैलते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि जुकाम हो गया, अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, अगर वह उपयोग यानी रुमाल का उपयोग नहीं करे तो यानी कि उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति यानी जो उसके संपर्क में आएगा उसे भी जुकाम हो जाएगा। इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी संक्रामक रोग से बचाने के लिए हम रुमाल का उपयोग कर सकते हैं और तरह तरह के उपयोग कर सकते हैं। तो वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि एड्स रोग का संचरण किस तरह से होता है। तो एड्स ऐसा रोग है जो कि एक व्यक्ति को अगर हो जाए तो वह दूसरे व्यक्ति को भी बहुत जल्द हो जाता है। वह इस तरीके से होता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति को एड्स की बीमारी है, तो अगर वह यानी कटा अगर उसका रक्त अगर आपके रक्त पर यानी कि अगर उसका रक्त यानी कि वह कटा और उसका रक्त अगर आपके ब्लड से मैच होता है या फिर आपका यानी कि कट गया, उस पर आपका अगर थोड़ा सा भी लग गया तो आपको भी एड्स की बीमारी हो सकती है। इसलिए बचाएं, इससे बचने के लिए बहुत ही उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है। तो चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए इस तरीके से उपयोग करता है कि वह उसी मतलब उसी दिशा में चलना होगा, यानी कि वह दिशा के कारण चलता है। तुम्हारे भी क्वेश्चन देते हैं कि अनुरण क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित करना है आपको। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है कि बहुपरमाणिक आयन किसे कहे जाते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। क्वेश्चन 14 है कि प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का आपको आरेख बताना होगा। अथवा भी क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र का आपको आरेख बनाना होगा। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है कि मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर बताना होगा। और नमक और कपूर के मिश्रण को आपको पृथक करने की विधि का आपको नामांकित चित्र बनाना है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का आपको नियम लिखना होगा। एक बैटरी से बल्ब जलाने में कौन कौन सी ऊर्जा परिवहित होती है आपको बताना होगा। कार्य क्या है, कार्य के प्रकाश पर आपको यानी कि कार्य के प्रकार पर आपको प्रकाश डालना होगा, हर से आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ बहुत जल्द।